हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग बात करेंगे भाई बहुत दिनों बाद मैन यूनाइटेड के बारे में। मैन यूनाइटेड में चल क्या रहा है भाई। सारी की सारी साड़ी साथी क्या बोले, किस्मत खराब, पनवती, जो भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, मैन यूनाइटेड पे ही लगी है क्या भाई। इनके प्लेयर्स आए आए दिन किसी ना किसी स्कैंडल में, अंडर परफॉर्मेंस के लिए भैया उनके क्या बोलते हैं फैंस ही उनकी बुरी हालत कर रखी हैं, लेनी देनी कर रखी है बिल्कुल, ट्विटर और बाकी इंस्टा पे। ठीक है, तो ऐसे मतलब पूरे के पूरे सिचुएशन से गुजर रही है मैन यूनाइटेड। और इंजरी अलग हो रही है और ऐसे कांड भी अलग हो रहे हैं। ठीक है, दो प्लेयर्स तो इस वजह से बाहर है, तीसरा प्लेयर अपना क्या बोलते हैं कोच को गाली दे रहा है। कोच को गाली दे रहा है, जिसकी वजह से उसको निकाल दिया गया है। तो आइए इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे, जहाँ पे पूरा मसाले से भरा हुआ है ये वीडियो। और वो भी मसाला क्या है, मैन यूनाइटेड का। तो चलो फिर जान लेते हैं भाई फैन से ही। भाई सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं एंटनी वाले केस से ही। तो एंटनी का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उसका कुछ हुआ भी नहीं और लग भी नहीं रहा कुछ होगा। काफ़ी लंबी छुट्टी के लिए ब्राज़ील में ही रहेगा। अब वहीं पे करेगा जिसकी पिटाई करनी है, जो भी करना है उसको। तीन पता नहीं भाई किसको मार के आया है, पता नहीं। तीन लेडीज़ या जो भी है, उन्होंने उस पर आरोप लगाया है कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी प्रकार का वायलेंस उनके अगेंस्ट हुआ है। और अब पता नहीं भैया, जांच पड़ताल चल रही है। बाकी तब तक वो वहीं रहेगा। मतलब क्लब ने तो क्लियर कर दिया है कि भैया ऐसी चीज़ें बिल्कुल एंटरटेन नहीं होंगी। ग्रीनवुड को भी भेज दिया था। तो मतलब हमारे तो भैया राइट विंगर ऐसा है कि मतलब डिफेंडरों को बीट करे ना करे, कुछ और ही बीट कर रहे हैं। औरतें जरूर पीट रहे हैं अपने घर की। चलो, ये तो ये कहानी होगी। बट यार फिर भी अगर उसकी बात करें, जैसे एक दो स्टेटमेंट आई हैं कि एक तो बोल रही कि मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, पता नहीं जो भी है। बट बाकी दो तो एक लेजिट केस समझ में आ रहा है कि उन दोनों का केस है। और एटलीस्ट दूसरी को भी छोड़ देते, जो फाइनल जो साथ में थी, जिसकी इसने पिटाई करी है, जिसकी मैन यूनाइटेड के ने जो भी तुम्हारे डॉक्टर्स थे, फिजियोज थे, उन्होंने आके पट्टी करी, मरहम पट्टी। तो वो तो एक पक्का केस है। और उस पक्के केस की वजह से एंटनी बाहर हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। तो सीन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और एक अच्छा प्लेयर, मतलब अच्छा प्लेयर क्या, आपका स्टार्टिंग 11 का प्लेयर था। तुम तो बहुत ही चिढ़ते थे इससे। और तुमने तो भैया लास्ट टाइम यही बोला था कि बाहर ही हो जाए, अच्छा है। और तुम्हारे तो सारे जवान पे ही सरस्वती बैठी थी, हो गया बाहर। वही, अब देखो कब तक बाहर है, क्या है। कोई नहीं। अब एक और प्लेयर के लिए तुमने बोला था कि बाहर हो जाए, था सेंचोस, और उसको भी भैया बाहर कर दिया गया फाइनली। कोच थोड़ा सा मतलब कोच का जो ईगो था वो झुकेगा नहीं साला वाला करके कोच ने कर दिया सेंटोस को बाहर। और ट्रेनिंग उसकी कोई सेपरेट ट्रेनिंग, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग चलने वाली है, आई डोंट नो क्या होने वाला है। बट उसके बारे में बताओ क्या सीन है। उसका भाई तेनाग ने बोल दिया कि गंदी मछली है, वो तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए उसको मतलब यही हमारे हिंदी उसमें तो यही मुहावरा बनता है। और साइड कर दिया उसको। वही अब अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना अलग करेगा। और मतलब पहले भी इनफैक्ट मतलब इसने टेन हाग ने उसको सपोर्ट करा है। जब ये वर्ल्ड कप के लिए मतलब इसने सिलेक्ट नहीं हुआ था इंग्लैंड के लिए, तब भी मतलब कॉन्फिडेंस लो था, तब भी इसको भेजा गया दूसरी कंट्री में कि चल तू वहाँ पे अपना रीबिल्ड करके आ। फिर आया, फिर इसको मतलब प्लेइंग दी। उस टाइम भी उसने काफ़ी सपोर्ट करा। ऐसा नहीं कि भैया चल रहने दे तू। जबकि फॉर्म हम देख रहे हैं, कुछ नहीं करा इसने डॉर्टमंड में आके, जहाँ उतना उनके लिए करा, यहाँ पे उसका आधे के आधा भी नहीं करा है। तो मतलब फिर भी, और ऐसा नहीं है कि उसको कम टाइम मिला है, अच्छा खासा प्लेइंग मिली है उसको। हर मैच में वो स्टार्ट कर ही रहा था जब तक उसकी परफॉर्मेंस एकदम ही गोबर नहीं हो गई। उसके बाद भी बेंच से वो आ ही रहा था। ऐसा नहीं है कि किस हर मैच में उसको हटाई दिया हो, बस यही मैच था। और ऑब्वियसली जब कोई तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा था, बैक कर रहा है, उसके बाद भी तुम अगर मतलब कुछ तो उसने गंद कराई होगा, तभी उसने बोला है टेन हाग ने। और जब वो देख रहा है कि मैंने तुझे इतना सपोर्ट करा, उसके बाद भी तू ये नहीं कर पा रहा, तो फिर वो तो अब जब कोई उससे पूछेगा कि क्यों नहीं खिला रहे, तो सच तो बोलेगा ही ना। उस टाइम थोड़ी झूठ बोल सकता है कि भैया नहीं, कुछ रीज़न हो गया। अब जो है भाई, अगर तू अब टू द मार्क है ही नहीं, उस लेवल का है ही नहीं, मैच नहीं कर पा रहा जिसका रैशफोर्ड, ब्रूनो वगैरह कर रहे हैं, तो भैया फिर तो टीम में जगह बनती नहीं ना। और उसके लिए भी मतलब आप ये देखो ना कि उसने 8 दिन तक पिन करके रखा था कि भैया ये मेरे को स्केप गोट बना के रखा है, ये बना के रखा है। तो मतलब अब आज के ज़माने में कोई अपने अगेंस्ट कोई ले ही नहीं पा रहा है। ये इनकी मेंटालिटी हो रखी, ये नहीं कि मैं प्रूव करके दिखाऊं। बट वो ये है कि भाई तो चढ़ गया, उसके बाद पार्टियां कर रहा है, ये कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है तुम। और ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हें पता है कि भाई एंटनी का ये सीन हो रखा है, तुम्हारे चांसेस ऑलमोस्ट सर्टेन है कि भाई तुम खेलोगे ही खेलोगे, और उस सिचुएशन में तुम ये सब कांड करके बैठ जाते हो, तब तो ये तो बहुत ही बेकार हो गया। उसको पता नहीं उसने क्या ही सोचा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बट ये कि हाँ, अच्छा प्लेयर तो क्या कहें, डॉर्टमंड में तो अच्छा ही खेल रहा था, तो ट्राई करता
करियर रिवाइव करने का कोशिश करता, बट अब मेरे को लगता नहीं कि उसको चांस देने वाला है तुम्हारा टेन हैग। और ये सऊदी का भी विंडो क्लोज हो चुकी है, बीच में कुछ आ रहे थे कि न्यूज़ की शायद से सऊदी उसके लिए जा रही है, बट उसने मना कर दिया था। अब शायद से एक ही ऑप्शन हो सकता है, जैसे रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ये करें और फिर शायद से जाएं, या फिर क्या पता टेन हैग का दिमाग थोड़ा घूम जाए और वापस ले ले। बट ये कि अभी तो कुछ इनका और इसका और क्लब का कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा। 2 विंगर अभी बाहर ही हैं टीम से लगा लो। 2 विंगर बाहर हैं, एक तो गेटाफे चला गया, तीसरा और बचे कौन से अब देखो। अब तो हॉलैंड ही करेगा, हॉलैंड रैशफोर्ड गर्नाचो 3 बंदे और एंटोनी मार्शल तो कुछ नहीं करना वैसे भी उसने। ठीक है, चलो अब मूव ऑन कर लेते हैं भाई। तीसरा जो गोट, मैन यूनाइटेड का गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हिस्टोरिक सबसे तगड़ा प्लेयर अगर हम बात करें, मैगवायर, हैरी मैगवायर की बात कर रहे हैं भाई। पूरी दुनिया उसके हाथ धो के पीछे पड़ी है, उसकी माँ तक आ गई है, इंटरव्यूज़ में बात कर चुकी है कि भैया भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, इधर उधर क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हो। और इन दी एंड वो भी खुद ही आया, उसने भी स्टेटमेंट दी कि भाई मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग, करने दो, मेरे को उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास जितने गेम्स हैं, जबकि उसको ज़्यादा गेम्स मिलने वाले हैं, उसको भी पता है। तो बोला मैं फोकस कर रहा हूँ और उसको मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ, ताकि, और मुझे लग रहा है उसके अंदर कुछ एक उसने मतलब दिल टूट गया उसका भी एक तरीके से, और वो ट्राई कर रहा है कि मतलब प्रूव करके दिखाया किसी तरीके से ना। तो भाई तुम्हारा क्या थिंकिंग है इस मैटर में? हाँ नहीं वही है, उसने थोड़ा ले लिया अपने एकदम जज्बातों पे कि मैं यूनाइटेड में आया था, इतनी मतलब महंगी बातचीत में आया था, उसके बाद मैं कुछ कर नहीं पाया, कैप्टन बना दिया था मेरे को, मतलब उसको ये है कि मेरे को भी करना बाकी है यहाँ पे, इसलिए वो गया नहीं, जबकि जा सकता था, एक नई स्टार्ट होता। वेस्ट हैम में इतना मतलब लाइमलाइट में नहीं रहता, अब यूनाइटेड में हर एक बंदा लाइमलाइट में रहता है तो प्रेशर एक्स्ट्रा रहता ही है, वहाँ पे इतना लाइमलाइट में नहीं रहता तो थोड़ा अपना करता रहता। बट ये उसने मतलब डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करा, तो अब देख लो गाली तो खाएगा ही, ओन गोल मार दिया स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो एक गोल मारने के बाद दूसरा खुद का ही गोल मार दिया। उनके मैनेजर से भी पूछा कि मतलब स्कॉटलैंड के लिए गोल उसने मारा मैगवायर ने, तो आपको क्या मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती तो क्या आप लेते ऐसा प्लेयर अपनी टीम में? उसने भी सीधे मना कर दिया, नहीं मेरी टीम बहुत अच्छी है वैसे ही, मेरे को नहीं चाहिए। तो वही है, मतलब हर जगह से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बट ये कि टेन हाग ने भी मतलब ये बोला है और अच्छे कोच की तरह कि भैया मत करो इतना क्रिटिसाइज, और उसको मतलब ये और कोई नहीं कर सकता, बट वही खुद ही कर सकता है अच्छी परफॉर्मेंस देके। तो उसने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, थोड़ा बैक भी कर रहा है, लेकिन ये भी कर रहा है, डिमांड भी कर रहा है कि भैया ऐसे रहने से मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी लोगों के मुंह में टेप लगेगी, वरना तो भैया गालियाँ तो देते ही रहेंगे। ना तो भैया तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सो हो रहा है, तो होगा ही। और फाइनली फिर पता नहीं कब ये ख़त्म होगा, मैन यूनाइटेड की जो किस्मत है ये कब ख़त्म होगी, ऐसी बुरी जो चली जा रही है। होप क्या बोलते हैं फैंस तो सबके सब प्रेयर कर ही रहे होंगे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, ऐसे प्लेयर्स जो हमारे सिचुएशन है जल्दी क्लियर आउट हो इन सिचुएशन से और वापस टीम में आए, जो इंजरी जो हो चुकी है वो वापस आए, और आई थिंक एक फिर उसके बाद मैन यूनाइटेड अपना असली रंग दिखाएगी। बट मुझे लग रहा है तब तक काफ़ी देर ना हो जाए और तब तक लीग काफ़ी आगे ना बढ़ जाए, बाकी टीमें आगे ना बढ़ जाए, काफ़ी सारे पॉइंट्स का गैप ना बन जाए, जिस वजह से मैन यूनाइटेड का ये सीज़न भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्डअप की तरह चला जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ऐसा ना हो और जल्द से जल्द वापस आए। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। मैन यूनाइटेड की किस्मत के बारे में कुछ कहना चाहते हो एज अ फैन, वो भी बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करने की बात कर रहा हूँ, वीडियो को भी लाइक करिएगा।